ଆମେ कलाहांडी में एटाके कुलेर साग करते। तो अभी मैं धो रही हूँ साग। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 छोटे छोटे प्याज को काट लिया है और 2 छोटा टमाटर, 2 सूखी मिर्ची ली हूँ और थोड़ा सा लहसुन। हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं शाम के वक्त थोड़ा सा छत पे आई थी पानी चेक करने के लिए। जब हमारा पानी का टंकी ओवरफ्लो हो जाता है ना, तब इसी पाइप के माध्यम से सारा पानी आकर इसी टंकी में स्टोर होता है। तो मैं वही देखने आई थी ताकि टंकी में थोड़ा सा पानी होगा तो सुबह कपड़े धोऊंगी बोलकर। और मेरे अगले दिन की शुभारंभ हो गई थी, तो मैं थोड़े से कपड़े लेकर आ गई थी छत में साफ़ करने के लिए। पहले ये जो पानी वो वेस्ट हो जाता था, जब भी हमारा पानी का टंकी फुल होता था ना, तो ओवरफ्लो होके ये पानी वेस्ट हो जाता था। फिर मैंने कहीं पे सुना कि जिस घर में पानी का सदुपयोग नहीं होता है, जिस घर में पानी बर्बाद हो जाता है, वहाँ का ग्रह नक्षत्र भी थोड़ा सा ठीक नहीं रहते बोल के, दुष्प्रभाव पड़ता है बोल के। और मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में किसी भी ग्रह नक्षत्र का बुरा प्रभाव पड़े। इस वजह से मैंने सोचा कि जो पानी वेस्ट हो जाता है, ओवरफ्लो होने वाला जो पानी वेस्ट हो जाता है, इसको हम इस टंकी में स्टोर कर लेंगे ताकि कपड़े धोने में भी काम आ जाए। और मम्मी क्या करते हैं ना, छत पे टेरेस गार्डन बनाए हैं, वो साग सब्जी भाजी टमाटर ऐसे कुछ उगाते हैं, तो उनको भी पानी देने में आसानी हो जाएगी। इसी टंकी का पानी वो दे देंगे बोल के मैं ये सोची, और फिर पाइप लगाकर ओवरफ्लो होने वाला सारा पानी इस टंकी में स्टोर करने लगी। तो वो देखने आई थी थोड़ा सा, जैसे ही पानी स्टोर हुआ देखा मैंने, तो अगले दिन आ गई कपड़ा लेकर। और अभी रिसेंटली हमारी बड़ी सासू माँ का देहांत हुआ था, तो उस वक्त सारे कपड़े घर के मैंने धो लिए थे। तो ज़्यादा कपड़ा तो नहीं था, ये सब ना भीगा हुआ कपड़ा था। हमारे शहर में बारिश शुरू हो गई है, तो हम रास्ते में भीग गई थी मैं, तो वो थोड़े से कपड़े मैं यहाँ पे लेकर आई, क्योंकि इसको नहीं धोऊंगी तो उससे बदबू आएगा, गीला कपड़ा बदबू आता है। ज़्यादा धूप भी नहीं है, इस वजह से आप देख सकते हैं आसमान भी मतलब कभी भी बरस सकता है, बादल ऐसा हुआ है। तो इसलिए अगर मैं धूप का इंतज़ार करूँगी तब भी पता नहीं धूप कब निकलेगा। तो बरसात के मौसम में तो बरसात होंगे ही, इसलिए मैंने धो लिया कपड़ा और छत पे ही आ गई मैं धोने के लिए। तो अभी देख सकते हैं आप पानी पूरा नज़दीक है, तो मुझे ज़्यादा झुककर भी पानी निकालना नहीं पड़ रहा है। मैं एकदम खड़ा होकर ही कर रही हूँ, और झुक के काम करने में तो सच में बैंड बज जाती है मेरी। कमर में बहुत दर्द होता है। कमर दर्द तो मैं संभाल भी लेती हूँ, लेकिन जब पेट में दर्द होता है ना, तब संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं खड़े होकर ही कर रही हूँ। और नीचे तो मैंने एक स्टूल रखा हुआ है, स्टूल में बैठ के मैं करती हूँ साफ़ सफाई। मुझे खड़ा होकर या फिर झुककर किया नहीं जाता। तो पानी भी ज़्यादा था, तो मुझे झुकना भी नहीं पड़ता था। ऐसे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल मतलब खड़ा होकर ही निकाल रही हूँ। तो कपड़े को तो मैंने धो लिया था और अच्छे से साफ़ पानी से एक बार धो रही हूँ। यहाँ पे डर लग रहा था कि कहीं बादल ना बरस जाए बोल के। तो भगवान से बस प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे कपड़े थोड़े से सूख जाए ना, उसके बाद जितना बरसना है बरस लेना बोल के। और आसमान आप देख सकते हैं एकदम बादल छा रहा है पूरा, और इसलिए मैं फटाफट काम कर रही हूँ। मतलब फटाफट यानी ये तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं। काश मैं सच में इतना फॉरवर्डली काम कर सकती, मैं बहुत स्लोमो से काम करती हूँ। और ये मशीन था पुराना हमारा वॉशिंग मशीन, तो बहुत दिनों से इसमें ना कपड़े ना धोए थे ना ही सुखाए थे। तो मैंने सोचा कि ट्राई किया कि ये चल रहा है कि नहीं बोल के, लेकिन ये काम कर रहा था। पहले मम्मी यहाँ पे कपड़े धोया करती थी, पुराना मशीन है ये हमारा। और फिर मैंने इसको ढक दिया पानी वानी ना लग जाए बोल के, फिर आ गई सुखाने के लिए। आप देख सकते हैं आसमान मतलब कभी भी बरस सकता है, ऐसा सिचुएशन था। और आज मुझको बनाना है क्या सब्जी, उस सब्जी का नाम भूल गई मैं, कुलेर साग, कुलेर की सब्ज़ी आज मुझे बनाना है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। हम लोग कलाहांडी में कुलेर साग बोलते हैं इसको। तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में। तो अभी मैं इसके सारे डंठल निकाल रही हूँ, और डंठल रहेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं डंठल निकाल रही हूँ उसका सारा। और थोड़ा सा देख रही हूँ कीड़े वगैरह ना हो।
क्योंकि अभी बारिश शुरू हो गया है तो हरे हरे कीड़े आते हैं पत्तों में, साग सब्जी में ज़्यादातर। इस वजह से थोड़ा सा चेक कर रही हूँ और डंठल निकाल रही हूँ। इसका ना पत्ते पत्ते बनाऊँगी, डंठल बनाने से अच्छा नहीं लगता इसका। और तो हो गया, बस हो गया। जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि मैं भी हड़बड़ी में हूँ ना, इसलिए। इसको बनाने का प्रोसेस मैंने भी थोड़ा सा देखा यूट्यूब में, लेकिन तो कोई वहाँ पे आलू मिला रहे हैं, कोई मतलब कांदा मिला रहे हैं, कोई उसमें कद्दू मिला रहे हैं, तो समझ में ही नहीं आया कि क्या कुछ मिला रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा सिंपल सा बनाते हैं, जैसे घर में सब खाएंगे। मैं तो खा लूँगी, जो भी मिलता है मैं खा लेती हूँ, लेकिन और भी हैं नखरे करने वाले, खाने पीने में बहुत नखरे करते हैं, तो वो पता नहीं वो खाएंगे या नहीं, इसलिए सिंपल ही बना लेती हूँ। और मेरी बड़ी माँ के गाँव गई थी मैं, वहाँ पे देखी थी सब बहुत बड़ा पेड़ था। मतलब मैंने सोचा था कि ये छोटा छोटा जैसे भाजी उगता है ना छोटा छोटा, वैसे उगता होगा, ऐसा सोची थी मैं, लेकिन ऐसे नहीं उगता है। ये पेड़ होता है इसका, बहुत बड़ा पेड़ होता है। जैसे इमली का पेड़ हो गया या फिर आम का पेड़ जैसे होता है, ऐसे पेड़ होता है इसका, और पेड़ में उगता है ये, पौधे में नहीं, पेड़ में उगता है, पौधे में नहीं उगता है। तो कुलेर साग खाइमो आजी आमे ऑटोमेटिक तो हिंदी निकल ही जा रहा है मुँह से। इतने दिनों से मैं हिंदी में बना रही थी ना, इसलिए फ़ोन पकड़ती हूँ तो हिंदी निकल जाता है मुझसे, क्या करें। लेकिन घर में हमारा हिंदी में कोई बात नहीं करते हम लोग, हम पूरा देसी कलाहांडिया हमारा चलता है घर में, पूरा शुद्ध कलाहांडी में बात करते हैं हम लोग, शुद्ध कलाहांडी भाषा में बात करते हैं हम लोग। ये सब डंठल है इसका मैं निकाल दिया है, और यहाँ पे हैं इसके सारे पत्ते। तो मैं पत्ते को अभी, इसमें धूल वगैरह तो कुछ है नहीं, तो मैं पानी में डाल दूँ उसको, क्योंकि ये तो पेड़ के ऊपर बनता है ना, तो इसमें धूल वूल कुछ भी नहीं लगते हैं। डंठल को दे देंगे हम गाय को। तो अभी मैं धो रही हूँ साग को। इधर मेरा दाल पूरा बन के तैयार हो गया है। बंद हो गया है। तो जो भी पत्ते यहाँ पे छोटे छोटे थे, मैं उसको ऐसे जाली की मदद से निकाल रही हूँ, और फिर इसको मैं ड्रेन कर दूँगी। तो जब भी मैं साग सब्जी धोती हूँ ना दोस्तों, ज़्यादातर भाजी पाला जैसे पत्तेदार सब्जी, तो मैं ऐसे छलनी से छान लेती हूँ पानी को, जो चाय पत्ती वगैरह हम छानते हैं ना उसी छलनी से। क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं जो हाथ में पकड़ में भी नहीं आते हैं, वो सिंक में चले जाते हैं, तो ड्रेनेज पाइप में जाके वो ब्लॉकेज ना कर दे बोल के मैं हमेशा छानती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं थोड़े से पत्ते छलनी में इकट्ठा हो गए हैं। और साथ में अभी मैंने मशीन को चालू कर दिया है, और जो यहाँ का भी वेस्टेज पानी जो होता है ना, उसे भी मैं इस पतीले में स्टोर कर लेती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 छोटे छोटे प्याज को काट लिया है, और 2 छोटा टमाटर, 2 सूखी मिर्ची ली हूँ, और थोड़ा सा लहसुन। और जब भी मैं भाजी वगैरह बनाती हूँ ना, लहसुन उसमें ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि लहसुन डालने से डाइजेस्ट अच्छे से होता है, वरना भाजी वगैरह डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये बड़ी भी मिलाऊंगी, ये उड़द दाल की बड़ी है, तो ये भी मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी प्याज के साथ ही। इसको भी मैं भून दूंगी ना भाजी में, बस इतना। अभी डाल रही हूँ मैं तेल। तेल गरम हो गया तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे राई,
मैं जब भी भाजी बनाती हूँ उसमें मिर्ची नहीं डालती हूँ, क्योंकि भाजी मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, वो बहुत खाता है इसलिए। लेकिन ये वाला सब्ज़ी यानी ये कुलेर साग मेरा बच्चा खाएगा या नहीं मालूम, इसलिए मैंने डाल दिया इसमें मिर्ची। और दाल भी मेरा पक चुका था, इसलिए मैं अभी यहाँ पे छोंक लगाने जा रही हूँ। तो छोंक में मैं अभी तो फ़िलहाल सरसों और जीरा ही डाल रही हूँ। थोड़ा सा जो करी पत्ता होता है ना, वो डालने से अच्छा लगता है, या फिर धनिया का पत्ता थोड़ा सा डालने से अच्छा लगता है, लेकिन वो था नहीं, इसलिए मैंने सरसों जीरा के साथ लहसुन ही दे दिया। और वो थोड़ा सा देने से ना फ्लेवर अच्छा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी वो मेरे पास अवेलेबल था नहीं, इसलिए मैंने सिंपल से छोंक लगा दिए। और चावल भी बनके तैयार हो चुका था, तो मैं साइड से निकाल रही हूँ। जो भी किनारे पे लगा हुआ होता है ना, हाँ, खाना जब हम बनाते हैं तो चावल थोड़े से प्लेट में लग जाते हैं या फिर थोड़े से बर्तन के किनारे, तो वो निकाल रही हूँ। वो सूख जाने के बाद निकलता नहीं और अच्छा नहीं लगता, हांडी में ऐसे चिपक के रहता है, तो मैं तुरंत ही उसको निकाल देती हूँ। और इधर मेरे प्याज भी सुनहरे हो गए थे, तो मैंने टमाटर डाल दिया, और टमाटर के साथ ही नमक। टमाटर के साथ ही नमक दे देने से टमाटर अच्छे से गलता है, वरना थोड़े से लेट होता है टमाटर को पकने के लिए, इसलिए मैंने टमाटर के साथ ही दे दिया और थोड़ी देर इसको ढककर छोड़ दिया। और फिर अभी मैं काट रही हूँ भाजी को। ये जो साग है इसको मैंने पहले नहीं काटा दोस्तों, क्योंकि अगर इसको मैं पहले काटती ना, तो जब मैं धोती इसको तो इसके जो छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे टुकड़े जो हाथ में भी पकड़ में नहीं आते हैं और जाली में भी पकड़ में नहीं आते हैं, वो पानी में ही रह जाते हैं, पानी में ही छूट जाते हैं। और जब मैं इसको डालती हूँ मतलब सिंक में, तो वो जाके वहाँ पे ब्लॉक कर जाते हैं पाइप को। तो मैं नहीं चाहती ऐसा भी कोई भी प्रॉब्लम हो बोल के, इस वजह से मैंने इसको धोने के बाद काटा। और मैं हमेशा आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि जो भी पत्तेदार सब्ज़ी होते हैं ना, उसको आप पहले धोइए उसके बाद काटिए। अभी तो बरसात के मौसम में जो माखन के पत्ते आते हैं या फिर पालक के पत्ते आते हैं, उसमें तो बालू भी होते हैं बहुत सारा, तो अगर हम पहले धो लेते हैं ना, तो उसमें बालू के कण रह ही जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आपको कि जो पत्तेदार सब्जियाँ होते हैं ना, उसको आप पहले धोइए उसके बाद ही काटिए। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है सारा भाजी को, और टमाटर भी पूरा तैयार हो चुका था, इसलिए मैंने अभी डाल दिया इसमें ज़रा सा नमक तो मैं पहले मिला चुकी थी टमाटर में, उसमें अभी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा नमक देकर इसको ऐसे ही मैं ढक दूँगी। अपने आप पकेगा और पानी रिलीज़ करेगा। तो थोड़े टाइम बाद मैं यहाँ पे उसको मिक्स कर रही हूँ, और थोड़ा वक्त ही लगेगा इसको पकने के लिए। तो अभी मैं इसमें दोबारा से ढक्कन बंद कर दूँगी, ताकि अपने आप अपने भाप में ही पके। और फिर ये तैयार हो चुका था, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो गया। और ये जो भाजी वगैरह होता है ना, ये दिखता ज़्यादा है, लेकिन कुकिंग करने के बाद थोड़ा सा ही होता है। तो अभी मैं निकाल रही हूँ खाना, क्योंकि बनाया है तो टेस्ट करना तो बनता है। तो अभी मैं छोटे से कटोरे में निकाल रही हूँ दाल चावल और सब्जी। तो जो भी मैं बनाती हूँ पहले इस छोटे से कटोरे में निकाल के चूल्हे में रख देती हूँ। और मेरी सासू माँ ये मुझको बोले थे ऐसा करने के लिए, तो मैं हमेशा वो करती हूँ। और अभी मैं निकाल रही हूँ मेरे लिए खाना। मैं ट्राई करूँगी कैसा बना है ये कुलेर साग, क्योंकि मैंने खाया था बचपन में जब मेरी माँ बनाती थी। तो अभी कैसा बना है ये मैं ट्राई करना चाहती हूँ। और तो मैंने खाना ले लिया मेरे लिए, और चलिए फिर खाते हैं, खा के मैं बताऊँगी टेस्ट कैसा है। तो मैं बैठ गई यहाँ पे खाने के लिए, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी और स्वादिष्ट भी बना था दोस्तों। और वैसे ही मैं अन्न का अपमान करती नहीं हूँ, इतना भी किसी को नसीब नहीं होता है, तो मैं क्या अन्न का अपमान करूँ। सच में स्वादिष्ट बना था। और आप सब कैसे बनाते हैं ये कुलेर की साग, आपको पसंद है या नहीं, आप सब भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर किसी अलग अंदाज से बनाते हैं तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ना, तब भी आप मुझसे शेयर करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर देना।